ओम शांति। संकल्प शक्ति के लिए अव्यक्त बाप दादा ने अनेक महावाक्यों में हम बच्चों को विशेष इशारे दिए, युक्तियां बताई, जिनका इससे पहले वीडियो में भी मनन किया। अब आगे से बाप दादा कहते आपका संकल्प ही कर्तव्य को पूरा करेगा। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे, यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझकर प्रयोग करना है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 8 जून 1971 को सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते संकल्प को हल्का नहीं समझना। संकल्प है बीज। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा, मेरे संकल्प वैसा ही वातावरण बनाएंगे। संकल्प का भी आधार वातावरण पर है और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प ही बीज है। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 8 अक्टूबर 1975 को सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते जहां एकाग्रता वहां स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। संकल्प में सिद्धि न होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहां एकाग्रता होगी वहां स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। जहां एकाग्रता होगी वहां संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाएगा और समर्थपन आ जाएगा। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 28 दिसंबर 1980 को सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्याएं समाप्त कर सकते हैं। आप संकल्प की शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंतःवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल भी कर सकते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प का परिवर्तन कर सकते हैं। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 अक्टूबर 1981 को सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो तो न्यारापन का अनुभव होगा। बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पार्ट ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना
यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे, परंतु यह अटेंशन कम रहता है। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 23 जुलाई 1969 को सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते, जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना ही बाप की याद का अनुभव होगा। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह तो हो नहीं सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं हैं, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। ये महावाक्य 23 जुलाई 1969 को बाप दादा ने सुनाए थे। सर्विसेबल उसको कहा जाता है जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के न जाए। वह लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन यहां योग की रिद्धि सिद्धि है। याद की रिद्धि सिद्धि क्या होती है, यह सीखना है। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनके संकल्प, शब्द और हर कर्म सिद्ध होते हैं। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा। संकल्प वह उठेंगे जो सिद्ध होंगे। सर्विसेबल उसको कहा जाता है जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के न जाए, अथवा ऐसा कोई संकल्प न उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला ना हो। आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है, लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों की वैल्यू को रखेंगी। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 6 दिसंबर 1969 को सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते, संकल्प में इतनी शक्ति है, जिस आत्मा के प्रति आप संकल्प करेंगे और वहां फल मिलेगा। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंतःवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्याओं का हल भी कर सकते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े? इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है, जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर ज्यादा होती जाएगी तो उतनी दूर तक फैलती जाएगी। तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी, जो आपने यहां संकल्प किया और वहां फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। ये महावाक्य 15 अप्रैल 1981 को अव्यक्त बाप दादा ने सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को स्वच्छ बनाओ तो सबकी उम्मीदें पूर्ण हो जाएंगी। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके सुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी।
बाप दादा कहते, संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि का अनुभव करेंगे। जिन आत्माओं को जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता अनुभव नहीं करते, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगी जैसे हुई पड़ी थी। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 4 अक्टूबर 1981 को सुनाए थे। तो ऐसे ही और विशेष अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीके भाई बहनों तक शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।